जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक चल रहा है उसका नेक्स्ट मेथड इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चंस। अब जो इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन है इसमें भी दो लेवल के क्वेश्चंस होंगे। एक तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो नीट और जेई मेंस के होंगे, ठीक है। बोर्ड्स में भी आ सकते हैं नीट और जेई मेंस के स्पेशली तो। और एक होता है हमारे पास जेई एडवांस के जिसमें और ज्यादा थोड़ा सा इनका लेवल अप करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो जेई एडवांस के क्वेश्चन के ऊपर भी बना दूंगी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक ये मान लिया हमने रेजिस्टेंसेस ले लिए तीन जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि उनकी वैल्यू आर 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 है। तो ये देखो ये तीन रेजिस्टेंस है ना, अब ये पूरी की पूरी यूनिट है, ये रिपीट हो रही है। कैसे? कुछ इस तरह से आ गई ना तीनों, फिर से पूरी की पूरी यूनिट रिपीट होगी इस तरीके से, ठीक है। फिर से पूरी की पूरी यूनिट रिपीट होगी कुछ इस तरह से। और ये कहां तक चलेगी? इनफाइनाइट तक चलेगी। और सभी की वैल्यू कितनी है? आर है। आर 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 आर, ठीक है। इन्फिनिटी तक चलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो रिपीटिंग यूनिट क्या है। रिपीटिंग सेल बोल दो या यूनिट बोल दो, एक सर्किट या एक यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की अरेंजमेंट ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, वो कुछ इस तरह की यूनिट है, ये रिपीटिंग यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऐसा सर्किट ले लेती हूँ ए बी, यहां पे देखो ये क्या होगा, ऐसी ही ये हो गया, फिर से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट का काम कौन कर रहा है? ये दो रेजिस्टेंसेस, ठीक है। इसको रिपीटिंग यूनिट बोलते कि बार बार यही अरेंजमेंट आ रही है इस फॉर्म में। तो हमें सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस में वो रिपीटिंग यूनिट देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्लियर हो गया। यहाँ पे ये तीन रेजिस्टेंसेस की बन रही है, तो देखो तीन तीन इस तरह से हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस की ये रिपीटिंग यूनिट बन रही है। तो इसके अंदर जब इतना पता चल जाए कि रिपीटिंग यूनिट क्या है, फिर हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे कि ए और बी के बीच में मान लो कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट तुम्हें मान के चलने, सपोज पोज करके चलो, ये पॉइंट अपना याद रख लेना कि नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, ठीक है। ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? एक्स है। अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी यूनिट्स रिपीट हो रही है इनको हटा के सिर्फ एक सेल रख लो। अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा से प्लॉट कर लूं, ए बी, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना माना हमने? एक्स। उसके बाद हमारे पास ये रिपीटिंग एक यूनिट छोड़ दी हमने, बस एक, बाकी सारी की सारी इसके बाद वाली हमने हटा दी। और उनके रेजिस्टेंस को भी हमने कितना मान लिया है कि एक्स रेजिस्टेंस है। मतलब हटा दो, हटाने का मतलब जब हम इन सारी सेल्स को अगर सॉल्व करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना आएगा? एक्स आएगा। एक्स क्यों? क्योंकि रिपीटिंग यूनिट है। अगर मैं इस रिपीटिंग यूनिट को हटा दूं तो इन दो पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उतना ही ए बी के बीच में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, वैसे ध्यान रख लो इसको। हो गया, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एक्स। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर यही मान लो कि जब हम सारी की सारी रिपीटिंग यूनिट्स को रिमूव कर देंगे, लिख लेना अपनी तरफ से, जैसे भी बना के लिखना है तुम्हें ये याद रखना है कि जितनी भी रिपीटिंग यूनिट्स है उन सारी रिपीटिंग यूनिट्स को हटाकर जितना हमने ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस माना है उतना ही रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ये थी रिपीटिंग यूनिट ए बी, ए बी के बीच में एक्स था। तो अब यहाँ पे फिर से ऐसे ऐसे चल रही थी ना, तो इसको हटा के इधर तुम एक्स बोल दोगे,
क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने क्या बोल दिया x, क्योंकि जो ये बार बार ऐसे रिपीट हो रही थी ना, कितने भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। ये इनफाइनाइट तक ऐसे रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को हटा के, इनफाइनाइट सीरीज को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, x होगी। इसकी r है सेम। तो ऐसे से कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सिंपल वाला मैं यही करवा रही हूँ। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले अब इसको सॉल्व करते। ये आर एक्स और आर क्या है, सीरीज में, तो आर प्लस एक्स कितना हो गया, 2r प्लस एक्स। तो यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे हो गया b, ये हो गया r, और इसके साथ ये जब हमने सीरीज में जोड़ दिए थे तो 2r प्लस एक्स हो गया। अब 2r प्लस एक्स पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 1/r, ए बी के बीच में कितना आएगा, 1/r प्लस 1/2r प्लस एक्स। एलसीएम ले लो, r इंटू 2r प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स प्लस r कितना हो गया, 3r प्लस एक्स, r 2r प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस हमने कितना माना है, x माना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इस वाले पार्ट को बीच से हटा दूं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की उसके साथ, r 2r प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3r प्लस एक्स के साथ, तो 2r स्क्वायर प्लस आर एक्स 3rx प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, x की वैल्यू चाहिए, तो हमें जो इक्वेशन बनानी है वो x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो इसी साइड रख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3rx माइनस आर एक्स माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट डाउन करो इसको। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रब कर रही हूं। अब यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, x की फॉर्म में है तो हमारे पास x के ये दो वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखो a कितना है, 1 है, b कितना है, 2r है, c कितना है, माइनस 2r स्क्वायर है। यही होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन पे ये फॉर्मूला है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए 1 हो गया, बी 2r हो गया और सी की वैल्यू माइनस 2r स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो, b की वैल्यू कितनी है, 2r, तो माइनस 2r प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब माइनस 2r का स्क्वायर, फिर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2r स्क्वायर और 2a की वैल्यू 1। सिंपल। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर जो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होती ही है मोस्टली। ठीक है, तो सारों में जरूरी नहीं है लेकिन बहुत बार रिपीट होती है ये, मतलब यूज होती है यहाँ पे, तो इसको अप्लाई करना सीख लेना जो नीट वाले स्टूडेंट्स है, स्पेशली जिनका मैथ वीक है। 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो माइनस 2r प्लस माइनस कितना बन गया, 12r का स्क्वायर। तो मैं क्या यहाँ पे r को बाहर लेके 12 कर सकती हूँ,
R बाहर ले लिया, और 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 3। अगर मैं ऐसे बोल लूँ √12, तो मतलब √4 इंटू 3, तो मैं 4 को, इनको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √4 2 और √3, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस 2r प्लस r, और यहाँ पे कितना हो गया इसको, 2√3, 2 से 2 कैंसल, माइनस r प्लस माइनस r√3। तो यहाँ से r कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बन गया, r को कॉमन लिया तो √3 माइनस 1, या माइनस, ठीक है, ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। ये वाली वैल्यू क्या देगी हमारे पास, कंप्लीटली नेगेटिव, जो कि हम इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू, जो ये नेट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b है, x की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 r। क्लियर है, कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ऐसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, देखो इसमें भी क्या हो रही है, सेल्स रिपीट हो रही है, बट उनकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें R1 R2, मतलब हमारे पास रिपीटिंग जो यूनिट है वो तो ये वाली है, A B, ये वाले। बट प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस वेरी हो रही है। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे KR1, यहाँ पे एक और K ऐड हो गया, K और K स्केयर R1, इधर एक और ऐड हो गया K स्केयर इंटू K क्यूब, फिर इधर आगे K की पावर 4, फिर K की पावर 5। मतलब जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है R1 के साथ वो एक नंबर से चेंज हो रही है, जो कि K है। इसी तरह R2 के साथ भी K है, K स्क्वायर, K क्यूब, इधर और इधर भी सेम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे R1 R2 तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो सेल रिपीट हो रही है उसका रेजिस्टेंस हम कितना लेंगे। अगर मैंने A और B के बीच का रेजिस्टेंस X मान लिया, तो क्या मैं इधर X लूं, कि इन सारी रिपीटिंग यूनिट्स, जो कि रिपीटिंग सेल्स इनफाइनाइट तक जा रही है, उनका रेजिस्टेंस X है? नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 के साथ KB है, तो इसका रेजिस्टेंस तुम्हें लेना पड़ेगा K। क्यों, क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक K ऐसा है जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको KX, बाई चांस यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2R1 2R2, 2 की क्यू 2 का स्केयर मतलब 4R1 4R2, तो यहाँ पे कितना लेते तुम, 2x लेते, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, अभी के लिए ये देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, R2 इंटू KX, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूं, R2 प्लस KX, ठीक है। अब R1 के साथ ये सीरीज में आ गया, मतलब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, A B, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है X, ये हो गया R1, और यहाँ पे ये कितना आ गया, R2 KX और R2 प्लस KX। अब ये इसके साथ सीरीज में है, सीरीज में है तो R ए बी किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस के R2X, R2 प्लस KX, एलसीएम ले लो, R2 प्लस KX, R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, R2 प्लस KX प्लस के R2X। R A और B के बीच की वैल्यू कितनी है, X है। अब हमें पता है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो कर दो, X की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करते हैं, यहाँ पे देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मिलके एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो इसके इक्वल होगा, तो वही वैल्यू हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला ये वाला कितना हो गया, X A और B के बीच में, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इसकी वैल्यू, जो भी हम इसको सॉल्व करने के बाद इधर ये बनी है, यहाँ पे ये एज इट इज ये वाली वैल्यू लिख देना। तो इसका मतलब A B के बीच में रेजिस्टेंस
कैलकुलेशन से इतना है और हमने x माना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो r2 kx, इधर मल्टीप्लाई करो r1 r2 r1 kx प्लस k r2 x, ठीक है। इधर r2x प्लस k x स्क्वायर, इधर एज इट इज। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनानी है, क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू ही एक्स की निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आगे रखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं के एक्स स्क्वायर प्लस आर टू एक्स, इधर से एक्स वाली टर्म यहाँ पे ले आओ, आर वन के एक्स माइनस के आर टू एक्स माइनस आर वन R2, ये तीनों टर्म में इधर ले आई नेगेटिव में, इज इक्वल टू 0। अब देखो के एक्स स्क्वायर तो ठीक है, इसमें से x कॉमन निकाल लो, R2 माइनस R1 के माइनस के R2 x माइनस R1 R2 0, ये आ गई, यहां तक नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया, रब कर दो ये वाला। इसके ऊपर फिर से ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन लगाओ, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1 के माइनस के R2, ठीक है। एक जगह तो थोड़ी छोटी पड़ेगी, मैं इसको भी रब कर रही हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इस पूरी टर्म का स्क्वायर, नेगेटिव तो इधर है ही नहीं, पॉजिटिव में है, R2 माइनस के R1 माइनस के R2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है के, 4a c होता है, c की वैल्यू है नेगेटिव में R1 R2, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2a मीन्स 2k। इधर क्वेश्चन के अंदर k इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करके इसको छोटा कर लो, वरना तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। k की वैल्यू हाफ करोगे तो हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर तो हो गया हमारा गायब। इधर k की वैल्यू मैं रेड पेन से कर देती हूँ, इधर k की वैल्यू 1/2, इधर भी k की वैल्यू 1/2, इधर भी k की वैल्यू 1/2, इधर भी k की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे भी k की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो नेगेटिव को अंदर ले जाओ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, R2 ये R1/2 एज इट इज, यहां से देखो माइनस R2 प्लस R2 बाई हाफ, तो कितना बन जाएगा, माइनस R2 बाई हाफ, सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस अंडर रूट में देखो यहां से भी कितना बना, R2 में से गया तो R2 बाई हाफ माइनस R1 बाई हाफ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ R1 R2, क्लियर है, यहां से सॉल्व हो गया। इधर R1 माइनस R2 करके हाफ बाहर ले लो, प्लस माइनस यहां से भी R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2, ठीक है। तो इधर थे हम, ये आ गया, और डिवाइड में जो हमने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 R2, ये हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो अगर मैं इस 4 को बाहर ले लू, रूट से बाहर, तो कितना आएगा, यहाँ पे तो R1 R2 है, प्लस माइनस अगर मैंने 1/4 का रूट बाहर लिया मतलब 1/2, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2। अब देखो 4 इधर इधर है, इधर तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 2 8 R1 R2, समझ आ गए, इधर 4 है, इधर सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी पहले और फिर सॉल्व करूंगी,
क्लियर। अब यहां से देखो -2r1 r1r2 और +8r1r2, तो आंसर कितना आ जाएगा +6r1r2। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई। सिंपल, x की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो ये वाली डिवाइड में 2 प्लस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 6r1r2 डिवाइड बाई 2, और एक यहाँ पे माइनस लगा के। हो गया सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये टू साइडेड इनफाइनाइट सीरीज है, इस साइड भी इंफिनिटी तक जा रही है, इस साइड भी इंफिनिटी तक जा रही है, और ये रहे हमारे ए और बी पॉइंट जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वही इसके इन दोनों के बीच में मान लो x है। अब देखो दोनों साइड सेम रिपीट हो रही है, अगर अलग अलग होती तो अलग अलग सॉल्व कर लेते, लास्ट तक समझ आ जाएगा। इधर देखो 2 2 2 2 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस तरह आगे 2 की क्यूब 2 की क्यूब चलती जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये हो गया a, ये हो गया b, b के साथ ये 2, ये 2, ये हमारी रिपीटिंग यूनिट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आगे 2 की पावर ऐड हो रही है, मतलब एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर 2 है, इधर 2 इंटू 2 है, इधर 2 इंटू ये वाला लास्ट वाली पावर एज इट इज है। ठीक है, मतलब 2 का फैक्टर इंक्रीज हो रहा है हर बार, यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा बिल्कुल सही 2x। अगर इसको मैंने x बोल दिया तो ये कितना हो जाएगा 2x। इसी तरह इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ भी ये हो गया 2, ये हो गया 2, और ये हो गया 2x। ये देखो अगर बाई चांस इधर 3 इधर 3, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता तो इधर 3x हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम सिर्फ एक सर्किट सॉल्व करने वाले, ये वाला, दूसरा बाद में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 और 2x पैरेलल में है, सॉल्व करो कितना हो जाएगा जब हम इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, 4x और 2 प्लस 2x, 2 तो कॉमन ही ले लो, कितना बन गया 2x 1 प्लस x। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस की जगह आ जाएगा एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होगी 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हमें दिख ही रहा है, तो आर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 2x 1 प्लस x, एलसीएम लेके सॉल्व करो 2 प्लस 2x प्लस 2x, आर ए बी के बीच में x क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 प्लस 4x डिवाइड बाई 1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की 1 प्लस x के साथ और 2 प्लस 4x एज इट इज। ठीक है, तो x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x और माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -2, पुट करो माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 9 माइनस 4ac 2a, कितना आ गया एक्स की वैल्यू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 317 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। इधर तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है। ये देखो अभी इस साइड, इसको ध्यान से समझना, इस सर्किट को ए बी ये हो गई, इनके बीच में ये हो गया नेट रेजिस्टेंस, हमने जो x मानना है। इसके इस साइड, इसको मैं एक बार के लिए रिमूव कर दूं, ए बी के इस साइड ये जो पूरा का पूरा ये वाली सीरीज थी,
इसकी वैल्यू आई है हमारे पास, x की वैल्यू इतनी 3 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली सेम ही है, इस तरफ भी फिर कितनी आएगी, इतनी 3 प्लस माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में R और R हैं तो नेट रेजिस्टेंस होता है R बाई 2। तो हमारा आंसर पूरी दोनों सीरीज को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 की जगह 4। ठीक है, पैरेलल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में इस तरीके से लगे हुए हैं R और R, इसका आंसर कितना आएगा, RP का R बाई 2 हाफ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ ही हमारी इनफाइनाइट सीरीज की कुछ अच्छे न्यूमेरिकल थे। अब इसके जैसे न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।